नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। ये भारत की सड़कों पर राज करने वाली उस सफेद हाथी की कहानी है, जिसने दशकों तक भारतीय मध्यम वर्ग के सपनों और सत्ता के गलियारों में अपनी धाक जमाई रखी। हिंदुस्तान मोटर्स ऑचम की एम्बेसडर केवल एक कार नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत की पहचान थी। शुरुआत एक नए भारत का सपना 1942-1958। हिंदुस्तान मोटर्स की नींव 1942 में बीएम बिड़ला द्वारा रखी गई थी। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने की कशमकश में था। आजादी के बाद भारत को एक ऐसी कार की जरूरत थी जो उबड़-खाबड़ रास्तों पर टिक सके और जिसमें पूरा परिवार समा सके। 1958 में एचएम ने ब्रिटेन की मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 के डिजाइन पर आधारित एम्बेसडर को लॉन्च किया। अपनी मजबूत बनावट और शानदार स्पेस के कारण इसे जल्द ही सड़कों का राजा, किंग ऑफ इंडियन रोड्स कहा जाने लगा। 2. स्वर्णिम युग, जब एम्बेसडर ही सब कुछ थी। 1960 से 1980 के बीच भारत में कार का मतलब ही एम्बेसडर था। इसकी लोकप्रियता के कुछ मुख्य कारण थे। सोफे जैसी सीट, इसकी पिछली सीट इतनी आरामदायक थी कि इसे सोफा ऑन व्हील्स कहा जाता था। मजबूत लोहा, इसकी बॉडी इतनी मजबूत थी कि छोटी मोटी टक्कर से इसे कुछ नहीं होता था। नेताओं की पसंद, सफेद एम्बेसडर और उस पर लगी लाल बत्ती सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। नेहरू से लेकर वाजपेयी तक हर प्रधानमंत्री ने इसी की सवारी की। लाइसेंस राज, उस दौर में विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार बंद थे। प्रतियोगिता न होने के कारण एम्बेसडर का एकाधिकार मोनोपोली बना रहा। 3. पतन की शुरुआत, मारुति का आगमन 1983। एम्बेसडर के पतन की कहानी 1983 में शुरू हुई, जब मारुति 800 बाजार में आई। मारुति की फुर्ती बनाम एम्बेसडर का वजन। मारुति छोटी थी, चलाने में आसान थी और इसका माइलेज बेहतरीन था। तकनीकी पिछड़ापन, हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी कार के डिजाइन और इंजन में दशकों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। जबकि दुनिया बदल रही थी, एम्बेसडर 1950 के दशक की तकनीक पर ही अटकी रही। ईंधन की खपत, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच एम्बेसडर का भारी इंजन जेब पर भारी पड़ने लगा। 4. उदारीकरण और विदेशी दिग्गजों की एंट्री 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खुल गए। हुंडई, टोयोटा, होंडा और फोर्ड जैसी कंपनियां भारत आईं। नई तकनीक, नई कारों में पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनिंग जो वास्तव में ठंडा करे, और पावर विंडो जैसे फीचर्स थे। एम्बेसडर के पास इनका कोई जवाब नहीं था। क्वालिटी कंट्रोल की कमी, हिंदुस्तान मोटर्स के पश्चिम बंगाल स्थित उत्तरपाड़ा प्लांट में लेबर यूनियन की समस्याएं और घटती गुणवत्ता ने ब्रांड की छवि खराब कर दी। 5. अंत की ओर 2000-2014। 2000 के दशक तक आते आते एम्बेसडर केवल टैक्सी स्टैंड और सरकारी दफ्तरों तक सिमट कर रह गई। निजी खरीदारों ने इसे बूढ़ों की कार मानकर नकार दिया। प्रमुख कारण जिनकी वजह से एम्बेसडर बंद हुई। 1. प्रदूषण के मानक BSIV 2010 के बाद जब भारत में उत्सर्जन के कड़े नियम लागू हुए, तो एम्बेसडर का पुराना इंजन उन मानकों को पूरा करने में विफल रहा। 2. सुरक्षा मानकों की कमी, नई कारों में एयरबैग्स और ABS जैसी सुविधाएं अनिवार्य होने लगी, जबकि एम्बेसडर का ढांचा पुराने जमाने का था। 3. बदलती जीवन शैली, युवा भारत को ऐसी कार चाहिए थी जो स्टेटस सिंबल के साथ साथ मॉडर्न भी हो। एम्बेसडर अपनी पुरानी नॉस्टैल्जिया के दम पर ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। 4. वित्तीय संकट, कंपनी भारी घाटे में डूब गई। बिक्री इतनी गिर गई कि प्लांट का खर्च निकालना मुश्किल हो गया। 6. अंतिम विदाई 24 मई 2014। वो ऐतिहासिक दिन आया जब हिंदुस्तान मोटर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वे उत्तरपाड़ा प्लांट में एम्बेसडर का उत्पादन बंद कर रहे हैं। जिस कार ने 56 सालों तक भारत की सड़कों पर हुकूमत की, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। 7. क्या एम्बेसडर वापस आएगी? 2017 में यूरोपीय दिग्गज पेजो-PSA ग्रुप ने हिंदुस्तान मोटर्स से एम्बेसडर ब्रांड नाम को मात्र 80 करोड़ रुपए में खरीद लिया। तब से ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि एम्बेसडर एक इलेक्ट्रिक अवतार EV में वापसी कर सकती है। निष्कर्ष समरी, हिंदुस्तान मोटर्स और एम्बेसडर की कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एम्बेसडर ने भारत को चलना सिखाया, लेकिन जब दुनिया दौड़ने लगी तो वो अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पाई। आज भी जब सड़क पर कोई पुरानी एम्बेसडर गुजरती है तो वो उस दौर की याद दिलाती है जब सफर धीमी रफ्तार से मगर अपनों के साथ सुकून से कटता था। एम्बेसडर का गायब होना केवल एक कार का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो।